आसमान, स्पेस, अंतरिक्ष, ये सभी उस जगह के नाम हैं जिसने इंसानों को आज तक सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है और अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को समेटे बैठा है, जिसके अंत और छोर का मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आज तक मनुष्यों को नहीं मिला है। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आपको बेहद खुशी होगी और ये आपके लिए बेहद रोमांचक भी होंगे। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल द फैक्ट एक्सट्रैक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और ये सारे तथ्य आपके होश भी उड़ा सकते हैं। आज तक का सबसे बड़ा प्रश्न जो ब्रह्मांड को लेकर उठता चला आ रहा है वो ये है कि आखिर ब्रह्मांड बना कैसे और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी प्रश्नों का सबसे सही उत्तर बिग बैंग थ्योरी देती है। मित्रों, इस थ्योरी के हिसाब से 14.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में मौजूद सारी ऊर्जा, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, सारा मैटर और आज की दुनिया में जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ये सभी कहीं और नहीं बल्कि एक बिंदु में केंद्रित था और अचानक ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारा समय, सारी वस्तुएं और सारा मैटर सभी अस्तित्व में आए और उस समय से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है जिसके अंत और छोर का कुछ पता नहीं। वैज्ञानिकों का एक तबका ऐसा भी है जिसका मानना ये है कि बिग बैंग थ्योरी कुछ और नहीं बल्कि एक कोरी कल्पना है और उनका कहना है कि बिना समय के एग्जिस्टेंस की ये सारी चीज़ें हुई कैसे। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड खुद ही सामने आया है, परंतु अब तक की सबसे सटीक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी ही है और इसके बनने में किसी भी धमाके का कोई हाथ नहीं। इस विषय के बाद ब्रह्मांड और अंतरिक्ष का दूसरा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला और रहस्यमयी विषय है ब्लैक होल, जो कि अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए बैठा। इन रहस्यमयी छिद्रों का निर्माण तारों के अंदर होने वाले विस्फोट की वजह से होता है और इस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। ये विस्फोट बहुत ही विशालकाय होता है। कई सारे शोधों से इनके कुछ रहस्यों से पर्दा उठा है, परंतु इनके अंदर क्या है आज तक किसी को नहीं मालूम है। ब्लैक होल के अंदर जाने पर क्या होता है, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है और आज तक ब्लैक होल के संपर्क में आए किसी भी उपकरण का सही डेटा हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि ब्लैक होल के पास समय अलग ढंग से व्यवहार करता है और ये किसी दूसरे डायमेंशन यानी कि आयाम में जाने का रास्ता भी हो सकता है। आइए अब आपको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिन्हें आप जरूर जानना चाहते होंगे। पहले कुछ तथ्य गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। पहला तथ्य ये है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर अंतरिक्ष में जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके सारे बाल ऊपर की तरफ हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तब उसकी लंबाई तुरंत ही 2 इंच तक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण मनुष्य की रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी हो जाती है और लंबाई 2 इंच तक बढ़ जाया करती है। अंतरिक्ष में किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ ना तो बोली जा सकती है और ना ही सुनी जा सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि ध्वनि यानी साउंड को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और स्पेस में ना हवा होती है और ना ही कुछ। यही कारण है कि स्पेस पूरी तरह से मौन है। मानव शरीर का एवरेज और आइडियल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में तापमान क्या होता होगा? तो आपको बता दें कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तापमान मापने वाली जगह पर अंतरिक्ष कितना खाली है। खाली जगह पर अंतरिक्ष का एवरेज टेम्परेचर -270.15 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अब आपको कुछ मजेदार बातों से रूबरू कराया जाए। क्या अपने जीवन में आपने कभी भी ये सोचा कि अगर चंद्रमा तक पैदल चलकर जाना संभव होता तो कितना समय लगता? आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी तकरीबन 4 लाख किलोमीटर है और शोधों से इस बात का पता चलता है कि अगर कोई मनुष्य इस दूरी को पैदल तय कर सकता तो उसे 9 साल और 6 महीनों का समय इस दूरी को तय करने में लग जाता। हम जब किसी चींटी को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बहुत छोटी है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इसके पीछे का क्या कारण है। जरा सोचिए, हम जिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में रहते हैं आज तक हम उसके सिर्फ एक मटर के दाने बराबर हिस्से के बारे में जानते हैं और उसमें करीब करीब 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं।
जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, और हमारी आकाशगंगा की चौड़ाई 1,05,700 लाइट ईयर्स के बराबर है। एक साल में लाइट के द्वारा तय की जाने वाली दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है और लाइट की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप इन सभी बातों से हमारी आकाशगंगा की चौड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस आकाशगंगा में हमारे वैज्ञानिकों को आज तक अनगिनत सोलर सिस्टम मिल चुके हैं और उन सभी सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके एक छोटे से ग्रह यानी कि पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व है और हम यहाँ रहते हैं। इन सारी बातों से आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि मनुष्य का अस्तित्व इस ब्रह्मांड के आगे कितना छोटा है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।